हेलो एवरीवन। ये डे थर्ड है जो मैं फ्रस्ट्रेशन झेल रहा हूँ एंड जो प्रॉब्लम झेल रहा हूँ एयरटेल के द्वारा। मुझे नहीं पता इसमें किस तरह से फ्रॉड हुआ, मेरे साथ क्या हुआ है, किसने मिस प्लेस किया मेरी आईडी को, केवाईसी में कोई एरर आया है, कहाँ क्या प्रॉब्लम आई है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं एक सिम था जो लगभग 10-12 साल से यूज़ कर रहा हूँ एटलीस्ट। उस सिम में कल चलना, 1 तारीख को चलना बंद हो गया 12 बजे के आसपास। जब मुझे लगा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मैं 1-2 घंटे इंतज़ार किया हूँ। जब नहीं आया तो मैं दूसरे सिम को डाल के देखा, नेटवर्क आ रहा था, मतलब फ़ोन मेरा ठीक था। जब मैंने उसमें फिर चेक किया दूसरे सिम में तो ये सिम ही ख़राब लग रहा था मुझे, तो मैं डुप्लीकेट सिम के ले गया। जब आसपास के आउटलेट पे डुप्लीकेट सिम लेने गया मैं, तो 2 घंटे के बाद वो जब एक्टिवेट नहीं हुआ, जब वहाँ से उन्होंने बताया कि ये सिम आपके नाम पे नहीं है, जो कि काफ़ी समझ सकते हैं मेरे लिए, मतलब मैं शॉक में था उस टाइम कि क्या बोल रहा है बंदा। मैं 12 साल से तो इस सिम को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को लगा हो सकता है भाई मैंने अपनी, वैसे तो मुझे याद है अच्छी तरह कि ये सिम मैंने अपने जो घर के सामने वाले दुकान से लिया था लाजपत नगर में। एंड उसको मैंने अपनी आईडी दी थी प्रॉपर, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है मे बी मेरे घर वालों को, तो मैंने उनसे नाम पता करने बोला, तो उन्होंने बोला अपने एयरटेल ऐप में चेक करो। मैंने जब उसमें चेक किया तो किसी आशु गुप्ता के नाम से आ रहा, जो कि मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई नहीं है गुप्ता फैमिली से। आशु गुप्ता कौन है क्या है, फिर मैंने उसका चलो कोई बात नहीं, एड्रेस ही देख लेता हूँ कहाँ का एड्रेस है, पिन कोड क्या है दिल्ली का, क्योंकि एड्रेस दिल्ली का लिखा रहा था। जिस अपार्टमेंट का बात कर रहे हैं, पूरा अपार्टमेंट वो ऐसा, दिल्ली में सिर्फ 2 ही जगह अपार्टमेंट है जो गूगल पे लिस्टेड है, एंड दोनों का पिन कोड वो नहीं है। तो या फिर ये दुकान वाले ने मिस प्लेस किया मेरे डॉक्यूमेंट को और कुछ फालतू का फर्जीवाड़ा किया है, या फिर इनके बैकेंड टीम में प्रॉब्लम हुई है। मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम कहाँ से हुई है, क्यों हुई है, किसने मेरी केवाईसी मिसप्लेस की, क्या किया है, ये किस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, मुझे कोई आइडिया नहीं। जब मैंने इनके यहाँ से, मैं इनके 2 तारीख को इनके स्टोर पे गया हूँ जो ज्वालापुर वाले में, तो वहाँ पर इन्होंने मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिया, बट एटलीस्ट उन्होंने बोला कि आप दिल्ली जाके चेक कर लीजिए, शायद कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए। सो वहाँ पर 1-1.5 घंटे में इंतज़ार करने के बाद मैंने एक सेकंड अल्टरनेटिव फ़िलहाल सिम ले लिया, जिससे मैं अपने क्लाइंट्स वगैरह से एटलीस्ट बातचीत कर सकूँ, कम्युनिकेट कर सकूँ, क्योंकि मैं सिंगल सिम यूज़र हूँ, तो मेरे पास कोई और एक्स्ट्रा सिम भी नहीं होता। तो मैंने कल जाके फिर 1-2 तारीख को अपना अल्टरनेटिव सिम एक नंबर लिया है। उससे मैंने अपने लोगों को बताया कि ये सब प्रॉब्लम हुई है मेरे साथ, इस तरीके का कुछ हुआ है, नेटवर्क मेरे सिम में नहीं आ रहा है, मेरा सिम बंद पड़ा है। देन मेरे को थोड़ा सा वहाँ से प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट मिला, बट स्टिल मेरे जितने भी OTPs हैं, बैंक फ्रीज हो रखे हैं, सब कुछ एक तरह से मैं लॉक हो चुका हूँ। मैं मैनुअली अगर जा के ये सब चीज़ें चेंज कराऊंगा, LIC पॉलिसी, बैंक स्टेटमेंट, जितने भी दुनियादारी 12 साल में मुझे भी खुद नहीं पता मैंने कहाँ कहाँ इस नंबर को कनेक्ट किया हुआ, कितने वेबसाइट इससे क्रिएट किए, कितने मेरे बिजनेसेस इससे रन कर रहे हैं, कितने गवर्नमेंट आईडीज़ पे ये नंबर डला हुआ है। तो अगर मैनुअली करने लगा तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का मेरे पे ये मेंटल हरेसमेंट होगा मेरे लिए। एंड इनकी स्टुपिडिटी है, जिनके में किसने क्या किया है उसकी वजह से मैं क्यों झेलूँ। मैंने फिर इनको सोचा कि चलो मेल डाल देते हैं, मेल डाल के अपनी सारी आईडीज़ प्रूफ दूंगा, मैं अपने एविडेंस दूंगा कि लाइक मैंने कब से यूज़ कर रहा हूँ सिम, क्या हो रहा है मेरे साथ, तो कुछ सोल्यूशन मिलेगा। बट सम हाउ इन्होंने जो भाई कस्टमर सर्विस में रख रखे हैं, बाय गॉड उनको मैं जो, मतलब एम्प्लॉय बोलना भी शर्मनाक वाली बात होगी। उनको जिस लेवल का एक कॉपी पेस्ट वाला है ना, क्रिएट करके दिया हुआ, बस वो कॉपी पेस्ट करना जानते हैं। और मैं मोस्ट प्रॉब्ली वो 12th पास भी ढंग से ना हूँ, जी ऐसा इन्होंने एम्प्लॉय रख रखा है। उनको एक तो कस्टमर सर्विस में 2 घंटे बाद कॉल लगता है, उनसे बात करो तो वो वही चीज़ें बोलेंगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो आपका KYC मिस में, चलो जिसके नंबर में मिल रहा है उसी को मिलेगा। अरे भाई कोई प्रॉब्लम तुम्हारी साइड से भी तो हो सकती है, ज़रूरी है कस्टमर ही फ्रॉड हो हर बार? कोई बंदा जेन्युइन है, उसकी बात सुनो तो सही, बात करो तो सही। फिर मेरे को जब कस्टमर सपोर्ट से कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तब मैंने इनको मेल डाला। मेल पे भी इन्होंने ऐसी गवार बिठा रखे हैं, जीरो नॉलेज वाले, सॉरी टू से इस लैंग्वेज में रफली, बट बिल्कुल लिटरली उनको जीरो नॉलेज है। उनको ये भी नहीं पता कि इसको बंदा इस तरह से इतने सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट अटैच करके पूछा, तो आगे उस सुपरवाइजर या किसी सीनियर लेवल से बात करके देख लें, सीरियस हो सकता है मैटर। कोई इतनी लेवल से फ्रस्ट्रेशन से रात के 12 बजे 11 बजे रिप्लाई दे रहा है। फिर मैं कल परेशान होकर मैंने फिर क्या किया, लिंक्डइन पे भी डाल दिया, इंस्टाग्राम पे भी डाला मैंने अपने, और ट्विटर पे भी डाला। मेरे को ट्विटर और लिंक्डइन पे रिप्लाई आया फाइनली। उन्होंने कुछ कुछ सपोर्ट दिखाया कि हाँ कुछ कर सकते हैं, बात करेंगे, बट वो भी 1 दिन हो चुका, अभी तक कोई रिप्लाई उससे आगे नहीं हुआ। आज लिंक्डइन वालों का रिप्लाई आया था, 3 तारीख है आज, तो उन्होंने बात किया, अभी तक कोई उसका भी, उनके बाद मैंने जो चीज़ें उन्हें भेजी है, जो जो मांगे था, उसके बाद से कोई रिप्लाई नहीं है। लिंक्डइन ट्विटर वालों का कल रात में 8:45 के आसपास के अराउंड मैसेज आया, उनसे भी मैंने सब कुछ बात किया है।
था उनको भी सब कुछ बताया कि मैंने मेल पे आपके सब कुछ भेज रखा है। अभी स्टिल आपको मैं ट्विटर पे भी भेज रहा हूँ, सारी चीज़ें अटैच करके भेजी, बट अभी तक उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अब मैं ऋषिकेश से ड्राइव करके आज शाम को दिल्ली भी जाने वाला हूँ इनके मेन ऑफिस में। हो सकता है वहाँ कोई सोल्यूशन निकल जाए, क्योंकि मुझे तो उम्मीद कम ही लग रही है इन सब से कि ये लोग कुछ कर भी रहे हैं। लोग सिंपल एज अ मैसेज खेल रहे हैं मेरे साथ। ये लोग, मुझे तो यही लगता है कि इनका कोई सोल्यूशन है, तो मैसेज खेल रहे हैं। और जो भी है, ये मेरा टाइम भी बर्थ हो रहा है और मेरा लॉस ही हो रहा है इससे, और मेंटल हरेसमेंट ही हो रहा है। जितना भी मान लीजिए टाइम बर्बाद हो रहा है, मैं इधर उधर भाग रहा हूँ, 4 आउटलेट पे जा रहा हूँ, तो ये सब टाइम के वेस्टेज ही लग रहा है। तो कल दिल्ली जाके देखते हैं। सारे पेपर्स मैंने निकाल लिए हैं, फिजिकल भी देख सकते हैं, A to Z कितने सारे मैंने प्रिंट किए हैं। एक एप्लीकेशन भी लिखा हुआ है मैंने प्रॉपर, जिसमें मैंने बता रखा है कि मैं 10 साल से सिम यूज कर रहा हूँ। मैं पैन, आधार कार्ड, सब जगह यही नंबर है, आप भी देख सकते हैं। एंड इसको प्लीज़ रिसॉल्व कीजिए इस मैटर को एज सुन एज पॉसिबल। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर इसी वीडियोज़ में दिखा रहा हूँ, मैंने जो रील बना के इनके लिए अपलोड कर रखा है कि सब कुछ आपको भी पता चले। मैं एक नॉर्मल बंदा था, मैं कभी इस तरह का फालतू की रील नहीं बनाता था। तो मैं अपने नॉर्मल इंस्टाग्राम पर जैसे रहता है वैसे रहता, बट अब मुझे इनके फालतू के रील बनाने पड़ रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेके। यहाँ पर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इंस्टाग्राम पे लिंक्डइन वाले पे रिप्लाई आया था, तो आपको ये मैसेज दिखा सकता हूँ। लास्ट अपडेट मैंने ये भी मांगा, 1:29 पे कोई रिप्लाई नहीं है इनका। जो सुबह हमारी डिस्कशन हुई थी 10 से अराउंड, वो इनका क्या कहते हैं, ये मेरे पोस्ट पे जो मैंने वीडियो डाला था 2 तारीख में, उसके ऊपर रिप्लाई आया था, ये देख सकते हैं। सो इनको भी मैंने सारा कुछ मैसेज में भी भेजा है, यहाँ भी भेजा है। देन मैंने ट्विटर वाला देख सकते हैं, ट्विटर वाले को तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने भेज दिए A to Z, और ये देख सकते हैं इन्होंने 8/14 का इनका लास्ट रिप्लाई था। इसके बाद से कोई रिप्लाई नहीं है इनका भी। एनी प्रोग्रेस में मांग के यहाँ भी थक गया हूँ। देन मैं मेल का भी रिप्लाई किया था, मैंने मेल भी डाला था दोनों जगह, देख सकते हैं यहाँ पे इसके एपिलेट पे और 1-to-1 वाले पे। तो वहाँ से जो रिप्लाई आया, जैसा कि मैंने कहा, वहाँ पर कोई कॉपी पेस्ट करने वाला इन्होंने बिठा रखा है, जिसको ज़रा भी नॉलेज नहीं है, उसको मैटर का सीरियसनेस भी समझ नहीं आ रहा। वो बस को इसको एक चीज़ पता है कि किसी को भी आईडी, पहले तो वो मेरे को ये समझ रहा था कि उसको मैं अपने एयरटेल ऐप में नाम चेंज करवाना चाह रहा हूँ बस, तो उसको वैसे लेके चला, फिर दोबारा बोल रहा हूँ तो कह रहा है बस पॉसिबल नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती, किसी चीज़ में आगे फॉरवर्ड नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंडस्ट्री में अगर आप किसी के और के आईडी पर किसी ने चेंज किया या फिर कुछ ना आपका हुआ है, तो कोई जरिया है ही नहीं कि चेंज कर सके। मैं अगर अपनी सारी आईडी दे रहा हूँ, अपनी सब कुछ दे रहा हूँ, मैं वैलिडेट कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं एक ऑथेंटिक यूज़र हूँ। 12 साल से ज़्यादा का, 10+ तो मुझे मेरी मेमोरी में था जब मैंने पता किया इनके सिस्टम से, तो 12+ का निकला। उसके बाद भी ये लोग इस तरह से मेरे साथ ट्रीट कर रहे हैं। मेरे पे वाईफाई, मेरा हर एक चीज़ एयरटेल पे, मेरे गवर्नमेंट आईडी सारी एयरटेल, मतलब एयरटेल के नंबर पे अगर वो इस चीज़ को जाता है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मेंटल हेरसमेंट होगा मेरे लिए। मुझे कहाँ कहाँ तक जाके फिजिकली चेंजेस कराने पड़ेंगे, एंड कितना कॉस्ट जाएगा, कितना टाइम जाएगा कंज्यूम होगा, कितना मेंटल फ्रस्ट्रेशन होगा उस चीज़ को लेके। एंड कई चीज़ें तो ऐसी है जो मुझे याद भी नहीं है। इनके सिस्टम में देखिए मेरा जो शो कर रहा है डेट, वो 31 अगस्त 2013 से शो कर रहा है। तो इससे और मुझे और नहीं पता कि ये क्या है, कहाँ से आया, बट एटलीस्ट इतना शो कर रहा है इनके सिस्टम में। ये मैंने इसके स्क्रीनशॉट ये भी लेके आया था उनके यहाँ से, ये भी मैंने इनको फॉरवर्ड किया है। सो मुझे नहीं पता, लास्ट ऑप्शन मेरे को बार इस मेल में आया यूट्यूब को चैट सपोर्ट को कनेक्ट करें, तो ये यूट्यूब का वीडियो बना रहा हूँ। मुझे प्लीज़, जो आप पे हायर अथॉरिटी से मेरा वीडियो देख रहा है या फिर जो एयरटेल में काम करते हैं दिल्ली में, अगर ये बंदा किसी को अगर ये बंदा खुद भी जो है जिसको जानता है, प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें। मेरा नंबर मेंशन है, मेरा ईमेल एड्रेस मेंशन है, आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट सोल्यूशन दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हूँ, 2 दिन से मेरी नींद नहीं आई है प्रॉपर, एंड मेरा कंडीशन आप देख सकते हैं मैं किस लेवल से फ्रस्ट्रेशन से जा रहा हूँ। सो दैट्स ऑल गाइस, ज़्यादा मैं कभी बोलना नहीं चाहूँगा। फिलहाल इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रॉब्लम 1 से 2 दिन में सॉर्ट कर दें, अदरवाइज़ मुझे कंज्यूमर कोर्ट और इन सब में भी मैं डालने वाला हूँ इनका कि क्या हुआ है मेरे साथ और किस तरीके से इसको मैं सॉल्व करना चाहूँगा। एंड एक लीगल नोटिस भी भेजने के प्लानिंग में हूँ, अगर 1 से 2 दिन में और कोई सोल्यूशन नहीं आता है तो। कल अगर दिल्ली जाता हूँ मैं आज शाम में, और कल दिल्ली इनके ऑफिस जाऊँगा, अगर वहाँ कोई सोल्यूशन नहीं मिलता फिर मैं लीगल नोटिस भेजूँगा। सो दैट्स ऑल गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, अगर कोई जानता है एयरटेल में किसी भी सीनियर अथॉरिटी को, तो इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़, थैंक यू सो मच अगेन, वंस अगेन, बाय बाय।